सामान्य गुण को वर्णन करें, यानी जो गैसों है उसका सामान्य गुण के बारे में हम लोग जानेंगे कि सामान्य गुण क्या है गैसों का। राइट, देखिए इसका आंसर क्या है। गैसों के सामान्य गुण निम्नलिखित है। आपसे पूछेंगे कि गैसों के सामान्य गुण क्या होते हैं, तो निम्नलिखित होते हैं। किसका? तो गैसों का सामान्य है ना, सामान्य गुण जो निम्नलिखित है। देखिए हम जानेंगे सबसे पहले आकृति और आयतन के बारे में। गैसों क्या होती है? आकृति और आयतन। पहला पॉइंट है आपको गैसों की आकृति और आयतन, है ना। दूसरा जगह का घनत्व, गैसों का क्या होता है? घनत्व। तीसरा हो जाएंगे इसका गुण, है ना, द्रव्यनांक और क्वथनांक। क्या जगह? द्रव्यनांक और क्वथनांक। चौथा हो जाएगा संपीड्यता, क्या जगह? सम, है ना, संपीड्यता कहेंगे, क्या हो जाएगा? संपीड्यता। पांचवा हो जाएंगे उष्मा और ठंड, है ना, उष्मा और ठंड का प्रभाव, उष्मा और ठंड का प्रभाव, ठीक है। और इसका छठा हो जाएगा गैसों का विसरण, क्या जाएंगे? गैसों का विसरण। राइट, और सतवां पढ़ेंगे गैसों का संघनन, यानी गैसों का संघनन क्या होता है ना। आठवां हो जाएगा गैस का दाब, है ना। 8 गुण है किसका? गैसों का। तो गैसों का क्या होता है? देखिए पहला जो है आकृति और आयतन। क्या है? आकृति और आयतन, यानी आकृति का मतलब शेप होता है वॉल्यूम, यानी इसका शेप क्या है और इसका वॉल्यूम क्या है, यानी कि आयतन क्या है। राइट, तो गैसों की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना कोई निश्चित आयतन होती है। दोस्तों गैस जो होता है उसका रियली में, है ना, कोई निश्चित आयतन नहीं होता है और ना कोई निश्चित उसका आकृति होती है। किसकी? गैसों की, है ना। अब जाने दूसरा घनत्व। घनत्व क्या होता है? आपसे पूछेंगे घनत्व क्या है, देख लीजिए दोस्तों। ठोस एवं द्रव्यों की तुलना में जितना भी ठोस है और द्रव, ठोस एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों के घनत्व निम्न होते हैं। देखेंगे ठोस और द्रव्यों की तुलना में गैसों के घनत्व क्या होता है दोस्तों? तो निम्न होते हैं। राइट, अब जानेंगे द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में, है ना। द्रव्यनांक क्या है और क्वथनांक, यानी कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रव्यनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं। देखा जाए कमरे के ताप पर गैस का जो है ना, स्तर बढ़ जाती है, उसका, है ना, लेवल क्या होता है? टेम्परेचर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जब वही गैस का वायुमंडलीय दाब देखा जाए तो वायुमंडलीय दाब जो होता है गैसों का कम जाती है। राइट, यानी कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के, किसी प्रकार की गैस हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे एलपीजी हो, कोई भी गैस हो, राइट, के द्रव्यनांक और क्वथनांक, है ना, द्रव्यनांक और, है ना, क्वथनांक कमरे की ताप से कम होते हैं। क्या होते हैं? कमरे के ताप से कम होते हैं। किसको? किसी भी गैस को वायुमंडल में जो होता है कमरे के ताप से कम होती है। कौन चीज? क्वथनांक और द्रव्यनांक। किसकी? तो गैसों की। राइट, आप जानेंगे, है ना, संपीड्यता के बारे में। गैस क्या होता है? संपीड्यता होती है। गैस क्या होती है ना, संपीड्यता होती है। देखिए, यानी गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। देखा जाए गैसों की संपीड्यता होती है भाई बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसीलिए गैसों को सिलेंडर वगैरह के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इसका गन जो है हमेशा, इसका कण जो होता है गैसों का गमन करती रहती है, तो कि जिस बर्तन रखा जाता है उसके आयतन ग्रहण कर लेती है। इसीलिए इस गैसों का जो है दोस्तों, है ना, संपीड्यता कहा जाता है। और जो किसी भी गैसों की संपीड्यता जो होती है, कौन चीज? संपीड्यता बहुत अधिक होती है। किसकी? गैसों की। राइट, आगे जानेंगे उष्मा और ठंड का प्रभाव। उष्मा और ठंड का प्रभाव देखा जाएगा, उष्मा और ठंड का प्रभाव गैसों पर पड़ता है दोस्तों। देखा जाए गर्म या ठंडा करने पर, जैसे ही गैस को हम गर्म करते हैं या ठंडा करने पर गैसों को क्रमशः, है ना, प्रसरित या संकुचित किया जाता है। प्रसरित या संकुचित, जैसे हम गैस को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या प्रसरित होगा? क्या होगा? प्रसरित, उसकी आयतन बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर, पावर जो होती है गैसों का क्या होता है? बढ़ जाता है ना। तो गैस क्या हो जाएगा? इसका लेवल बढ़ जाएगा। थोड़ा सा तापक होता है गैसों का तो लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए देखते हैं गैसों का सिलेंडर को अधिक जहां पर उष्मा रहती है उस जगह पर उसको पानी में डुबा रखा जाता है ताकि दुर्घटना ना हो। उसकी पैंदी में पानी डाल दिया जाता है। राइट, अब बात करूं मैं ठंडक। उसको ठंडा करने पर उसका जो होता है, कौन चीज? ठंडक, उसका द्रव्यनांक क्वथनांक दब हो जाती है, डाउन हो जाती है। किसकी? यानी कि संकुचित किया जाता है। ठंडा होगा तो क्या होगा? गैसों का लेवल संकुचित हो जाता है, वो कण बिल्कुल, है ना, ठंड हो जाते हैं। राइट, आगे देखेंगे हम लोग गैसों का विसरण। गैसों का क्या होता है? विसरण होता है। क्या होता है? गैसों का विसरण होता है। राइट, हम जानेंगे गैसों का विसरण के बारे में, यानी कि घनत्व में अंतर रहते हुए भी, जैसे कि उसको घनत्व में अंतर रहता है गैसों का। किसमें? घनत्व में। कोई भी गैसों के परस्पर, है ना, मिश्रित हो जाने की, है ना, स्वाभाविक प्रक्रिया। परस्पर गैस क्या होता है? मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को
कुछ इसका स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहा जाता है। गैस क्या होता है? विसरण होता है। डिफ्यूजन की क्रिया गैसों में होती है। किसमें दोस्तों? तो गैसों में होती है, डिफ्यूजन की क्रिया होती है। राइट, मैं बात करूँ आगे 17वां पॉइंट में, गैसों का संघनन। आपसे पूछा गैसों संघनन होता क्या है, देख लीजिए। यानी कि पदार्थों के गैसीय रूप का, यानी जो पदार्थ होता है उसका गैसीय रूप का, उसका जो रूप होती है गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन, यानी गैसीय रूप को जो द्रव रूप में परिवर्तन है ना, गैस का संघनन कहलाता है। जैसे गैस को द्रव रूप से परिवर्तन कर देते हैं, देखिएगा, यानी पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव्यमान रूप में परिवर्तन। पहले जो गैस था उसको मुझे क्या करना है? द्रव्यमान रूप में परिवर्तन करना है। क्या करना? उसको परिवर्तन करना होगा, तो क्या हो जाएगा? गैसों का संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैसों का संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। राइट, आगे देख लीजिए, बात करूं गैसों का दाब। गैस का दाब क्या होता है? बर्तन की गैसों का दाब के बारे में देख लीजिए दोस्तों। गैस का दाब क्या होता है? बर्तन की दीवारों के प्रति, कौन सी प्रति? बर्तन की दीवारों के प्रति है ना, इकाई, प्रति इकाई, प्रत्येक यूनिट पर, बर्तन दीवारों में प्रत्येक यूनिट पर देखिएगा क्षेत्रफल गैसों के कणों का, उसका क्षेत्रफल होता है गैसों का। बर्तन की दीवारों की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल, उसके ऊपर गैसों के कणों पर आरोपित बल जो आरोपित किया जाता है उसके ऊपर, ठीक है, गैस का दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। राइट, अब मैं बात करूं नोट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कोनो भी एग्जाम के लिए आपको पूछ सकता है, पास्कल क्या होता है देख लीजिए दोस्तों। यानी कि वायु का दाब, आपसे पूछेगा वायु का दाब, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी कि जो वायु का दाब है, यानी कि हवा का दाब होती है, वो क्या कहलाती है? वायुमंडलीय दाब कहलाती है। हवा पर जो दाब पड़ती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। राइट, अगर देखेंगे वायु का दाब है ना, एक वायुमंडल कहलाता है। कब? देख लीजिए कब कहलाएगा ये? तो समुद्र तल पर। देखिए दोस्तों क्या होता है कि समुद्र तल पर है ना, समुद्र तल पर वायु का दाब एक वायुमंडल कहलाता है। समुद्र तल पर जो होता है दोस्तों, वायु का दाब जो होता है एक है ना वायुमंडल कहलाता है। आप जानेंगे दाब की इकाई, अगर नोट्स में लीजिएगा, दाब की इकाई पास्कल कहलाती है। आपसे पूछेगा दाब की इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? तो पास्कल कहलाती है। क्या कहलाती है वो? पास्कल कहलाती है। कौन चीज कहलाएगी? पास्कल। दाब की इकाई क्या कहलाती है? पास्कल कहलाती है। क्या कहलाती है? पास्कल कहलाती है ना। अगला देख लीजिए नोट्स में क्या दिया गया, एक वायुमंडल का दाब। आपसे पूछा जाए एक वायुमंडल का दाब है ना, 1.01 गुना 10 पर कितना होता है ना, सॉरी 1.01 गुने है ना 105 पर कितना होता है? 5 पास्कल होता है। कौन चीज पे? तो एक वायुमंडल दाब पर होता है। देखिएगा होता है कहाँ से? तो समुद्र तल पर, यानी समुद्र तल पर है ना वायु का दाब एक वायुमंडल दाब कहलाती है। एक वायुमंडल दाब जो है वाला एक वायुमंडल दाब ये जो आता है ये समुद्र तल पर, कहाँ? समुद्र तल, जो समुद्र का किनारा होता है उसका तल जो होती है वहां पे, ठीक है। वायु का दाब एक वायुमंडल कहलाता है, जो इसका दाब का मान कितना हो जाएगा? 1.01 है ना गुणे है ना 105 पास्कल होता है। राइट, प्लीज दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।